नमस्कार। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय, और बाल ना बांका कर सके सो जग बैरी होए। सुना था, लेकिन मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि जिस घटना को मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे अपने जीवन में घटी हुई घटना है कि मेरी बेटी की बेटी 2.5-3 साल की लगभग 3 मंजिल से गिरी, पक्के फर्श पर गिरी। और मैंने बाबा से कहा कि बाबा जी, मैंने तो इसको भीख में लिया था, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तो हमारे मोहल्ले में सभी बच्चे ऑपरेशन से हो रहे थे। तो मैंने बाबा जी से लोधी रोड जाकर के प्रार्थना की कि बाबा, मेरी बेटी को पहला इशू है और इसको ऑपरेशन से बचा लेना। अपने मोहल्ले में जितने भी बच्चे हुए, करीब 4 बच्चे हुए थे, सभी ऑपरेशन से हुए, लेकिन मेरी बेटी की बेटी बिना ऑपरेशन के हुई। बाबा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। लेकिन वही बच्ची को मैंने बाबा जी की गोद में दिया लोधी रोड, और इस तरह से पल्ला फैला के साड़ी का मैंने उस पल्ले में भीख के रूप में उस बच्चे को लिया। जब वो 3 मंजिल से गिरी, मुझे पता लगा, मैंने बाबा से हाथ जोड़ के कहा, बाबा जी, मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये लड़की बेटी मैंने आपसे भीख में ली थी और भीख वापस नहीं ली जाती। बाबा, आप यकीन करेंगे कि उस बच्ची के बिंदी बराबर ब्लड नहीं निकला। 3 मंजिल से गिरने के बाद केवल एक पैर में थोड़ा सा बाल आया था, तो हड्डी भी ऐसे नहीं टूटी थी, केवल थोड़ा सा बाल आया था। तो आप ये बताइए कि क्या 3 मंजिल से गिर करके 2.5-3 साल का बच्चा बच सकता है? नहीं बच सकता। और बच भी जाए तो किस कंडीशन में होगा। लेकिन वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ, और उसके पैर में बस थोड़ा सा बाल आया, उसको प्लास्टर चढ़ा। तो सब लोग देखने जो आ रहे थे वो बोले, अभी क्या है, अभी जब प्लास्टर खुल जाए, चल पड़े, तब की बात है। मैंने कहा, चल पड़े? मेरे बाबा हैं, उन्होंने इसके जीवन को बचाया है। 3 मंजिल से गिरने के बाद बिंदी बराबर ब्लड नहीं निकलने दिया। ये डांसर बनेगी। आप तो चलने की बात कर रहे हैं, ये कथक डांसर बनेगी। और बाबा की कृपा से जब उसका प्लास्टर हटा, वो बच्ची आराम से चली, बेटी की बेटी। और आज वो बीए में पढ़ती है, फर्स्ट ईयर में, और वो कथक की डांसर भी है। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उस बच्ची को नहीं हुई। 3 मंजिल से गिरने के बाद भी बाबा जी ने उसकी इस तरह से रक्षा की। और जब मैंने हॉस्पिटल में उस बच्चे से पूछा कि जब तुम गिर रहे थे तो बाबा ने ऐसे कैच किया, आजा बेटा, बोली, नहीं नानी, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, बाबा तो मेरे साथ गिर गए थे। जब मैं गिर रही थी ना, तो बाबा भी मेरे साथ गिर गए और उनका तो सिर ही फूट गया। और नानी, इतना सारा खून निकला उनको। वो बोल रही थी और मैं रो रही थी कि लोग कहते हैं कि भक्तों का 70% दुख बाबा लेते हैं, मेरा दुख तो 100% लेते हैं। बच्ची ने बताया कि बाबा के इतना सारा खून निकल गया। जब वो बच्ची घर आई, मैंने बाबा जी की मूर्ति दी कि बेटा, बाबा जी के पैर छुए, इन्होंने आपको बचाया। उस बच्ची ने उनके कपड़े ऐसे हटा कर देखा, नानी, इनका बहुत सारा खून निकला था, सारा खून ठीक हो गया। बाबा जी ने जो उस बच्ची को जितनी चोट लगनी थी, उन्होंने अपने ऊपर ली। बाबा कहते हैं कि अपने भक्तों के दुखों को मैं कुछ अपने ऊपर लूँगा और कुछ तुम पे पड़ेगा। बाबा हमें तो मात्र ना मात्र का देते हैं, बाकी हम सभी भक्तों के दुख तो वो स्वयं ही झेलते हैं। हमने साईं सच्चरित्र में पढ़ा कि कहीं पर वो प्लेग की गिल्टियाँ ले लेते थे, किसी की बीमारी वो अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन ये मैंने प्रत्यक्ष देखा कि मेरे जीवन में इतने चमत्कार हैं बाबा के कि मेरा जीवन छोटा है, मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकती हूँ। इतने चमत्कार, इतने बाबा के उपकार हैं मेरे ऊपर कि बस जय साईं राम। धन्यवाद बाबा जी।